उन्होंने कहा कि सरकार को बात सुननी चाहिए, किसान परेशान हैं। अगर वो बार बार इस तरीके से आंदोलन पर आमादा हैं तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए, सुझाव जो किसानों का है उसे सुनना चाहिए और कोई समाधान निकालना चाहिए। इन सबके बीच रेल रोको अभियान भी किसानों के जरिए चलाया जा रहा है, साथ ही साथ ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जा रहा है। आज देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। पंजाब छोड़कर सभी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च की झलक देखने को मिल रही है और मिलेगी भी। साथ ही साथ 18 दिसंबर को किसानों का रेल रोको अभियान है। पंजाब में ये रेल रोको अभियान किसानों के जरिए चलाया जाएगा। किसान अपनी बात सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाने के लिए आंदोलन का सहारा किसान ले रहे हैं और ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो अलग अलग तरीके से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें ट्रैक्टर मार्च भी है, इसमें किसानों का संघर्ष भी है, टकराव भी है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो इन सब हालात के बीच में क्या किसानों से बातचीत होगी, क्या कोई समाधान निकाला जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, आज किसानों का देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम और साथ ही साथ 18 दिसंबर जब रेल रोको अभियान किसानों से निकालने की बात कही गई है, यानी कि रेल रोको अभियान को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसान ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली कूच हमें नहीं करने दिया जा रहा, तो कुछ अलग रास्ते देखने होंगे, अपनाने होंगे। इसमें अलग अलग देश के हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च की झलक भी दिख रही है और साथ ही साथ 18 दिसंबर को रेल रोको अभियान भी किसानों के जरिए किया जाएगा। ट्रैक्टर मार्च जिसमें ट्रैक्टर पर किसान सवार हैं और अब देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च नजर आ रहा है। संजीव आनंद इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। संजीव आनंद, देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात किसानों ने कही, कहां कहां इसका ज्यादा असर दिख रहा है और ट्रैक्टर मार्च में किसान कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं? मैडम, ये जो है अंबाला शहर अनाज मंडी में जो है हरियाणा के किसान, जो अंबाला के किसान है, वो इकट्ठे हुए हैं और वो अंबाला शहर में ट्रैक्टर मार्च का रोष प्रदर्शन करेंगे और तकरीबन 100 से 150 ट्रैक्टर जो हैं वो पूरे शहर में निकल चुके हैं और पूरे शहर में ये रोष प्रदर्शन रहेगा। रोष प्रदर्शन के तौर पर ट्रैक्टर मार्च इन किसानों के जरिए निकाला जा रहा है। गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब आपको लगता है संजीव कि इसका कोई असर होगा या फिर अगर ट्रैक्टर लेकर किसान आगे चल रहे हैं तो क्या उन्हें भी रोकने की कोई तैयारी है क्या? नहीं मैडम, प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था है, लेकिन ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जा रहा है उसको रोकने का कोई भी अभी ऐसा वो नहीं आया कि उसको रोका जाएगा। वो पूरी तरह से ट्रैक्टर मार्च पहले भी निकाला जाता है और आज भी ये पूरी तरह से रोष प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो एमएसपी की बात कही जाती है वो कहीं पूरी नहीं होती, वो सिर्फ कागजों में पूरी हो जाती है और हकीकत तौर पर पूरी नहीं होती। ये सभी किसान नेताओं ने आज अपनी बाइट में कहा है। ठीक है, बड़ी संख्या में किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर। संजीव आनंद, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अंबाला शहर में ट्रैक्टर मार्च किसान निकाल रहे हैं और किसान इसमें बड़ी संख्या में शामिल हो भी रहे हैं। जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं उसका असर अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। अनाज मंडी से मार्च की शुरुआत की गई है और पूरे शहर में रोष प्रदर्शन भी किया जा रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सभी किसान इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों ने प्रधानमंत्री से सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है। अपनी मांगों को लेकर ये एक और तरीका किसानों का जिसमें ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। तो यही है, दोनों फोरमों की कॉल है और एक बहुत बड़े नेता डल्लेवाल साहब मरण व्रत पर बैठे हैं, तो हम तो सब लोगों ने यही कह रहे हैं, छत्ती बरादरी को बेनती है, ये लड़ाई कोई एक बरादरी की नहीं है। अगर कोई सोचता हो ठीक है, मनु पता हमनू कुछ लोगों पर टाइम नहीं टाइम है, किसी ना किसी जरिए आंदोलन लड़ो। इसी करके बेनती है सारा नू कि भाई इस आंदोलन नू आपने इस कदर खड़ा करना है कि आने वाली जो भी सरकार आवा या जो मौजूदा सरकार आ वो सबकी बेनतियां सुना और जो भी लड़ाई है एमएसपी गारंटी कानून की, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम प्रधानमंत्री जी ने बेनती करेंगे, कोई छोटी सी मामूली बात है, कोई देश नहीं उजड़ लगा है भी आप अगर एमएसपी गारंटी कानून दे देंगे।
देश नू बसाने वाली बात आ और आपके हथ में आ, देश के राजे के हथ में आ, सारी प्रजा का ध्यान रखना। ट्रैक्टर मार्च निकालने का पूरे देश के किसानों को एकजुट करके अपनी मांगों की आवाज बुलंद करना है। जो हरियाणा के सीएम बोलते थे कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं, वो देख लें उनके गृह जिले के अंदर अम्बाला के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, जो एकजुट होकर किसानों की एमएसपी गारंटी कानून, किसानों को कर्जा मुक्ति कराना, ये सारी मांगे लेकर आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। इसके लिए दोनों मोर्चों की तरफ से हमेशा वार्ता के लिए रास्ते खुले हैं। सरकार ने ही जो डेडलॉक लगा रखा है, सरकार वार्ता इसलिए नहीं करनी चाहती क्योंकि वो वादे पूरा ही नहीं करनी चाहती है। अगर सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है तो वो न्योता क्यों नहीं भेजती है। अगली रणनीति भी 18 तारीख को पूरे पंजाब के अंदर चक्का जाम किया जाएगा रेलवे का। 12 से 3 का समय रहेगा और हम सभी से आग्रह करते हैं कि 12 से 3 के रूट को आप अवॉइड करें। पूरे लंगर पानी की व्यवस्था होगी हर रेलवे स्टेशन पे, हर रेलवे फाटक पर आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए। साथ ही साथ इसके साथ हम बता देना चाहते हैं पूरे देशवासियों के अगली कॉलें आपके मुताबिक दिए जाएंगे और जल्द ही आपको एकता का संदेश और भाईचारा दिखेगा। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर को किसानों ने जो है ट्रैक्टर मार्च के लिए कहा था और अम्बाला शहर में अनाज मंडी में ट्रैक्टर जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। किसान यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, किसानों के द्वारा यहाँ पर ट्रैक्टर लाए गए और ये ट्रैक्टर जो है मानव चौक, अनाज मंडी मानव चौक से होते हुए जनरली जाते हुए पूरे शहर में इसी तरह से ट्रैक्टर मार्च जो है निकाला जाएगा। और ये जो ट्रैक्टर मार्च है वो किसानों का रोष प्रदर्शन है। वो साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि डल्लेवाल जी जो है वो बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब है और उसी को लेकर हम जो है किसान इकट्ठे होकर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। और इस ट्रैक्टर मार्च में हम उन्होंने प्रार्थना भी किया प्रधानमंत्री से कि जो किसानों के एमएसपी कानून है उनको लागू किया जाए और सभी फसलों पर एमएसपी लागू हो। और यहाँ पर कई जिले के प्रधान और कई संस्थाएं जो हैं किसान मोर्चा की यहाँ पर पहुंची और ट्रैक्टर जो है लगातार अनाज मंडी में आ रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ट्रैक्टरों का जो हजूम है वो अनाज मंडी में पहुंच चुका है और ये सभी ट्रैक्टर जो है यहाँ से एकजुट होकर पूरे शहर में निकलेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे। ये अनाज मंडी से अम्बाला शहर से ट्रैक्टर मार्च चलेगा और पूरे शहर में होता हुआ ये किसानों के द्वारा आज